दामिनी को साथ लेकर वन को प्रस्थान किया और प्रणाम किया अपनी मां हिडिंबा को। सुखी भव पुत्री, वर्षों बाद इस वन में बहार आई है। देखो देखो, खुशी के मारे मेरी आंखों से भी सूखे हुए बादल पिघलने लगे। हे कृष्ण, तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। बेटी, मैं तेरी सास नहीं, तेरी आंसू, और तू मेरा दूर हुआ वनवास। शोर हुआ जंगल में मंगल हुआ, शोर हुआ पेड़ फूल खिलने लगे नाचने मोर। पेड़ फूल खिलने लगे नाचने मोर। और फिर मां हिडिंबा की सेवा के साथ साथ मोरवी और घटोत्कच दाम्पत्य जीवन में लीन हो गए और हार कर दिल जीतने वाली मोरवी प्रेम लीला में डूब गई। छिप कर आज कल बहू, प्रणाम माते। ये चुप चुप कर क्या खा रही है? कुछ नहीं माँ जी। सच बता बेटी, क्या मैं जो समझ रही हूँ सच समझ रही हूँ? आप तो मेरी माँ हैं, आप गलत समझ ही नहीं सकती। चुप चुप जियो बेटी, चुप चुप जियो। प्रणाम माते। मोरवी, जंगल से सूखी लकड़ियां लाया हूं, ले जाओ अंदर। खबरदार जो आज के बाद तूने मोरवी को बोझा उठाने के लिए कहा तो। और माँ, इसमें अनुचित क्या है? उचित अनुचित का प्रश्न नहीं है। मैं दादी बनने वाली हूँ, इसलिए बहू आज से घर का कोई काम नहीं करेगी। माँ, तुम्हारे दादी बनने से घर के काम का क्या? अच्छा, अब समझा। मैं पिता? सच में? ओहो, प्राणेश्वरी, कहाँ छिपी बैठी हो इतने बड़े शुभ समाचार के साथ? कर बधाई दी, नवजात शिशु की किलकारी गूंजी, आसमान से फूलों की वर्षा हुई, वीणा की झंकार, खुशी के मारे हिडिंबा ने घटोत्कच का माथा चूम लिया।
बब्बर शेर स्वरूप जन्म लेते ही दिखलाया उसने असली रूप। बदन गठीला बाहु विशाला घुंघराले हैं बाल युवक सजीला हो गया ऐसा हुआ कमाल ऐसा हुआ नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। तुम्हारा कल्याण हो पुत्री। प्रणाम देवर्षि, अकस्मात स्वागत है। प्रणाम देवर्षि, आज बहुत शुभ समय पर आपका पदार्पण हुआ है। ये देखिए, मौरवी ने मेरे पौत्र को जन्म दिया है। बेटा, देवर्षि को प्रणाम करो। प्रणाम स्वीकार कीजिए माँ। आपने मुझे जन्म दिया है। ये शरीर आपका ऋणी है। मेरा प्रथम वंदन स्वीकार कीजिए माँ। माँ, मेरा मार्गदर्शन कीजिए माँ। देवर्षि को प्रणाम करो वत्स। प्रणाम देवर्षि। प्रभु राम भव। देवर्षि, आपसे तो संसार में कुछ भी अनभिज्ञ नहीं है। कृपया मेरे पौत्र के बारे में भविष्यवाणी कीजिए और उसका नामकरण कीजिए। नारायण नारायण। घटोत्कच, देवी मौरवी ने बब्बर शेर के समान पुत्र को जन्म दिया है, इसलिए बर्बरी सबसे उत्तम नाम होगा। शेर पुत्र को देख कर देर लगे न तनिक। देवर्षि ने विचार कर नाम दिया बर्बरीक। नारायण नारायण। देवी मौरवी, आपने अद्भुत पुत्र को जन्म दिया है, इसलिए अपने ज्ञान के आधार पर मैं देवर्षि नारद ये घोषणा करता हूं कि तेरा ये पुत्र जगत में अद्भुत कार्य करेगा। सूने घर वालों के भंडार भरेगा। अपनी माता को गुरु मानकर शिक्षा ग्रहण करेगा। हारे हुए को विजय प्रदान करेगा। परंतु देवी, परंतु क्या? ये बालक अल्पायु है। देवी, मनुष्य का जीवन कर्म से लंबा होता है, दिनों से नहीं। तुम्हारा ये बालक अल्पायु होने के उपरांत भी ऐसे कर्म करके जाएगा जिससे इस युग में ही नहीं बल्कि युगों युगों तक पूजा जाएगा। श्याम रंग में रंगकर श्याममय हो जाएगा। नारायण नारायण। देवर्षि, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुझे बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? देवी, पूर्व जन्मों के प्रभाव के कारण जो विधाता ने लिखा है वो तो निश्चित है, परंतु शिव की शरण में जाने से कुछ भी हो सकता है। वो कल्याणकारी है। नारायण नारायण। अच्छा तो आज्ञा दीजिए, सभी का मंगल हो। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय शिवाय। ओम नमः शिवाय शिवाय।
की लगन को देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलंब्य लंबितां भुजंगमण्डिनादवड्डमर्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिव। और कहा, तुम धन्य हो पुत्र, धन्य हो पुत्र। मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करना चाहता हूँ। बताओ क्या चाहिए? इच्छा पूर्ण ही करना चाहते हैं प्रभु, तो मेरी माँ की इच्छा पूर्ण कर दीजिए, यही मेरी इच्छा है। एवं अस्तु, आओ मेरे कंठ से लग जाओ। शिव की लीला देखिए, रोम रोम हर्षा, स्वयं प्रभु ने भक्त को कंठ से लिया लगा। पुत्र बरबरी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे लिए जैसे गणेश और कार्तिक है, उसी प्रकार तुम भी। मैं सदा तेरे में हूं और तुम मुझ में। एवं अस्तु। माँ, शिव जी ने मुझे दर्शन दिए और मुझे अपना पुत्र कहा। मैंने सब देखा सुना पुत्र, सब देखा सुना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। माँ से ही जीवन मिले, माँ से ही संस्कार, माँ से सच्चा गुरु नहीं, जान ले ये संसार। मोरवी ने मां होने के साथ साथ गुरु का भी कार्यभार संभाला। मां होकर वो बर्बरी के खान पान का ध्यान रखती और गुरु होकर उसे शास्त्र एवं शस्त्र विद्या की दीक्षा देती। और फिर बर्बरी की जब ये देखा तो वो स्वयं शिकारी और शेर के मध्य आकर खड़े हो गए और शिकारी के तीर को पकड़ लिया। क्या कर रहे हैं आप? मेरे ही प्राणियों का वध करना आपको शोभा नहीं देता। मुझे ज्ञान बांटने की आवश्यकता नहीं है बालक। मैं एक आखेटक हूँ और आखेट करना मेरा शौक भी है और पेशा भी। निर्बल की रक्षा करना मेरा धर्म है और इंसान होने के नाते अनायास किसी निर्जीव की हत्या करना ये तो इंसानियत के विरुद्ध है। कृपया आप यहाँ से चले जाइए। जाओ बालक, अभी तुम ना समझ हो, खेलो जाकर और मुझे मेरा कर्म करने दो, नहीं तो मेरा शिकार मेरे हाथ से निकल जाएगा। ठहरो, मेरे होते हुए तुम इस वन के किसी भी प्राणी को हानि नहीं पहुंचा सकते। अच्छा, यदि मैं तुम्हारी बात न मानूं तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। वन प्राणियों की रक्षा हेतु बर्बरी
देखो पुत्र, दुष्ट को मारना है तो उसकी दुष्टता को मारो, दुष्ट को नहीं। दुष्ट को दंड देकर उसका त्याग करना उसके लिए मृत्यु के ही समान है, क्योंकि अपमानित व्यक्ति पल पल मरता रहता है। अपराध कैसा भी जघन्य क्यों ना हो, पर प्राण लेने का अधिकार किसी को नहीं। क्षत्रिय का धर्म होता है दान एवं करुणा। सदा सत्य बोलो, रोज कुछ ना कुछ भिक्षा में अवश्य दो। ऐसा करने से प्राण त्याग करने के उपरांत भी प्रभु उसकी रक्षा करते हैं। समझ में आया पुत्र? मुझे क्षमा कर दो माँ, मैं सदैव तेरी बातों को ध्यान में रखूंगा। मेरी गुरु माँ, मैं वचन देता हूँ कि भिक्षा देने में कभी पीछे नहीं रहूंगा और सदैव हारे हुए का सहारा बनूंगा। दानी बनकर मैं जियूं, सदा रहूं मैं विकल, हारे का सहारा। पुत्र, मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हें शक्तियों की आवश्यकता है। तुम्हें अग्निदेव की शरण में जाना चाहिए। जो आज्ञा माँ, गुरु माँ। माता के आदेश का पूर्ण किया सम्मान, अग्निदेव की शरण गए और लगाया ध्यान। ओम अग्निदेव प्रसन्न भव। मोरवी, तुमने एक आदर्श पुत्र को जन्म दिया है। बताओ, मुझे क्यों याद किया? हे अग्निदेव, मेरे पुत्र पर सदैव अपनी दिव्य दृष्टि बनाए रखिए और अपना दिव्य धनुष इसकी झोली में प्रदान कीजिए। आपकी इच्छा शिरोधार्य है, परंतु मेरे द्वारा छोड़े जाने वाले बाण सिर्फ भोलेनाथ के पास है। जब तक भगवान शिव की कृपा न हो, तब तक तुम मेरे धनुष बाण से अभ्यास करो। धनुष देते हैं, परंतु बाण साधारण, किंतु लक्ष्य भेदन में ये बाण साधारण नहीं है। कोई भी धनुर्धारी लक्ष्य भेदन में तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा। अग्निदेव ने भेंट किया दिव्य धनुष और बाण, कभी पराजित ना हो। पुत्र माना है, उनसे बाणों को प्राप्त करना तो अब मेरा अधिकार भी है। माँ, माँ, मैं उनकी शरण में जाता हूँ। माता को प्रणाम किया और लगाया ध्यान, तात तात करे बैठ गए और लगे मांगने बाण। पुत्र बर्बरी, पिता की वस्तु पर पुत्र का सदैव अधिकार रहता है, परंतु अभी वो उचित समय नहीं आया जिसकी तुम इच्छा कर रहे हो। अभी तो तुम्हें अपने स्वजनों से मिलना है। तुम्हें अमृत और विष दोनों का पान करना है। श्यामल कृष्ण के दर्शन के बिना भला कोई जीवन होता है? अभी तुम्हें कृष्ण दर्शन हेतु जाना है। अब वो ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे
और रही बाड़ों की बात, तो समय आने पर मैं स्वयं तुम्हें प्रदान करूंगा। शिव की कृपा देखिए कैसे किया कल्याण। पिताश्री है और आप सबके साथ तो मैं रहता हूँ, फिर आप सबसे मिलना मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या समझ नहीं पा रहा है मेरा पुत्र? अपने अपने वंश के बारे में जिज्ञासु है। तो बता दो, इसमें मुश्किल क्या है? माँ, मुझे कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है। भोजन तो कब का तैयार है, मैं तो तुम सबकी राह देख रही थी। चलो हाथ मुंह धो लो। माँ क्या सोच रही हो? मुझे बताओ ना माँ। बताती हूँ, ध्यान से सुनो। पुत्र, तुम पांडवों के वंशज हो। वीर गदाधारी भीम तुम्हारे दादाजी हैं। पूज्य युधिष्ठिर, वीर अर्जुन, नकुल और सहदेव जैसे अन्य दादागण अपनी माता कुंती एवं तुम्हारी दादी द्रौपदी के साथ रहते हैं। अच्छा, तो ये सब लोग मेरे स्वजन हैं। मुझे उनसे मिलना है और मुझे कृष्ण दर्शन हेतु जाना है। ऐसा क्यों कहा आकाशवाणी में? ये कृष्ण कौन है माँ? कृष्ण भगवान है पुत्र, और तुम्हारे दादाजी भी। उन्हीं की कृपा से मेरा तुम्हारी माँ के साथ विवाह हुआ और तुम्हारे जैसा शेर पुत्र मिला। माँ, पिताजी, आपके उत्तरों ने तो मुझे संतुष्ट करने के बजाय उत्तेजित कर दिया है। माँ, समय व्यर्थ गवाने का कोई मतलब नहीं है। मुझे बताओ, भगवान कृष्ण कहाँ मिलेंगे? बिना उनके दर्शन किए अब मुझे शांति नहीं मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण तो द्वारकापुरी में रहते हैं पुत्र। तो आज्ञा दीजिए माँ, मैं द्वारिकापुरी जाता हूँ। अभी तो काफी रात हो गई है। कल सवेरे मैं स्वयं तुम्हें उनके पास ले चलूंगा। इसी बहाने मुझे भी दर्शन करने का अवसर मिल जाएगा और मेरे पुत्र को आशीर्वाद भी। माता ने फिर तिलक किया, बहन लगे हैं नैन। माता को प्रणाम कर कंठ लगे हो बेचैन। एक हो किसी माता को उठी, फिर भी रही वो मौन। पर नैनों की भाषा को समझे नहीं है कौन, समझे नहीं है कौन। हम द्वारिका पहुंच गए, जहां बैठे द्वारिकाधीश। पिता पुत्र ने पहुंच शरण, देखो नवाया शीश, देखो नवाया शीश। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक और घटोत्कच को अपने पैरों पर गिरा देखा, मुस्कुराए, उन्हें उठाया
और सीने से लगा लिया। फिर अपने समीप आकर पूछा, वीर घटोत्कच, सर्वप्रथम मेरुगिरी के समाचार बताइए। देवी हिडिंबा सुख से तो है और मोर पुत्री को कोई कष्ट तो नहीं? आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है, किसी को कोई कष्ट नहीं। तो अब बताइए, अकस्मात यहाँ आने का क्या कारण है? प्रभु, आपसे तो कुछ भी नहीं छिपा, मात्र आपके दर्शन हेतु हम पिता पुत्र आपकी शरण में आ गए। पिता पुत्र? तो क्या ये? जी प्रभु, मोरवी ने इस पुत्र को जन्म दिया। आपके दर्शन की लालसा लिए ये आपके सम्मुख आया है। अरे वाह मोरवी सुत, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? जी बर्बरी। अति सुंदर। प्रभु, इसकी कुछ शंकाएं हैं जो ये आपसे निवेदन करना चाहता है। हाँ हाँ, निसंकोच कहो मोरवी सुत। तुम्हारा मार्गदर्शन करना मेरा कर्तव्य है और तुम्हारा अधिकार भी। हे प्रभु, आप ही अनंत हैं, आप ही सत्य, आप ही असत्य। जो भी दृश्य अदृश्य रूप में विद्यमान है, वो सब आप ही तो हैं प्रभु। आप देवों के देव हैं, आप ही सनातन हैं, आप ही परम पुरुष हैं, आप ही जगत के आश्रय हैं, आप गुरुओं के गुरु हैं, आपकी महिमा अपरंपार है। बाबर का राजा मैं सही, परंतु कलयुग में तो ही राजाओं का राजा कहलाएगा। हे प्रभु, दादी हिडिंबा सत्य कहती थी, जो शाम से मिलता है वो श्याममय हो जाता है। मैं तो आपके रंग में रंग गया, श्याम रंग हो गया। ये जन्म सार्थक हो गया प्रभु। अपनी भावनाओं पर संयम पाओ पुत्र, और अपने मन में उठी शंकाओं को बताओ। जो आज्ञा प्रभु। इस संसार में कोई दम को, कोई तप को, कोई धन को, कोई भोग विलास को, तो कोई मोक्ष को श्रेयस्कर मानता है। मैं भ्रम में फंसा हूं। ज्ञानियों और तपस्वियों ने अनंत श्रेयों की चर्चा की है। आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मेरे और मेरे कुल का हित किस श्रेय में निहित है? पुत्र, बुद्धि, मन एवं इंद्रियों को एकाग्र कर मेरी बात ध्यान से सुनो। 4 ही वर्ण हैं, जिनके 4 ही निश्चित धर्म हैं, और क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के कारण तुम्हारे जो जो कर्म हैं, तुम उन्हें भली भांति जानो। तुम्हें अलौकिक और अतुलनीय बल प्राप्त करना है, ताकि तुम दुष्टों का मर्दन कर सको, साधुओं का संरक्षण कर सको। यही स्वर्ग की सीढ़ी है और क्षत्रिय का धर्म भी। और इसकी प्राप्ति के लिए तुम्हें दैवी कृपा प्राप्त करनी होगी, उनकी आराधना करनी होगी। तो फिर मैं किस देवी की आराधना करूं और उसके लिए किस स्थान पर जाऊं? महिसागर संगम तीर्थ, जो गुप्त क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है, वहीं नारद जी द्वारा बुलाई गई 9 दुर्गा निवास करती है। तुम वहीं जाकर आराधना करो और देवियों को प्रसन्न करो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।